हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स पढ़ाऊंगे। जो सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए हम लोग बिना डिले किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी मतलब जब गाड़ी कोई चलाता है तो उस गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? आगे वाले लाइट में ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है डायऑप्टर, ल्यूमेन, लॉक्स, एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायऑप्टर होता है। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश के किरण का पथ रास्ता दर्शाता है उन चित्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस, किरण आरेख। नेक्स्ट, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, मतलब 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? ऑप्शन है 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेमी। नेक्स्ट, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी +5D, -5D, -2D, +2D। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +2D। नेक्स्ट, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। नेक्स्ट, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। नेक्स्ट, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। नेक्स्ट, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी, क्योंकि इसका प्रयोग करके हम लेंस नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं।
नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। नेक्स्ट, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या फोकस की आधा होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन है, देखिए 10 cm, 20 cm, 5 सेमी, 40 सेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेमी। नेक्स्ट, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। नेक्स्ट, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। नेक्स्ट, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी +10 cm, -10 cm, +100 cm, -100 cm। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, +100 cm। नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r, sin r बटा sin i, sin i गुना sin r, sin i प्लस sin r। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, sin i बटा sin r। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है u बाई भी, u भी, u प्लस भी, v बाई u। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, v बाई u। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2/r, r बराबर f बाई 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f। नेक्स्ट, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा।
नेक्स्ट, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बड़ा प्रतिबिंब होता है। बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक। नेक्स्ट, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल लेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस। नेक्स्ट, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। नेक्स्ट, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेमी, मिमी, मात्रक विहीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन, मतलब उसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v + 1/u = 1/f, 1/u - 1/f = 1/f, 1/v + u/1 = 1/f v। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v + 1/u = 1/f। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी, पी, ओ, एफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁹ 9 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम। नेक्स्ट, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधी। नेक्स्ट, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक और सीधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधी। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर, सभी पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। नेक्स्ट, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। नेक्स्ट, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। नेक्स्ट, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस पर। नेक्स्ट, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होती हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, बिना विचलन के निर्गत होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। अब नेक्स्ट, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष से दूर उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य अक्ष के विपरीत हो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।